तो स्वागत है भाई इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे कि बाज़ार में कल क्या गैप अप ओपनिंग होने वाली है या गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, और कुछ एचडीएफसी के बैंक के जो रिजल्ट आए उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। देखिए, काफ़ी दिन से हम एक अगर थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए मार्केट को, तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा उछाल देख रहे हैं हम काफ़ी टाइम से। निफ्टी ने जो है 21,600 को लेवल को तोड़ के 21,900 के करीब बनाया। फिर उसके बाद एक नया हाई आज भी निफ्टी बनाते हुए नजर आई, यानी कि 22,117 के करीब जो है 22,120 के करीब जो है 120 126 के करीब ऑल टाइम हाई बनाया निफ्टी ने। तो निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। उसके क्या रीजंस है वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कि आज की मार्केट को समझेंगे कि मार्केट में आज क्या क्या कुछ हुआ। देखिए, जैसे कि आज 16 तारीख की बात करूं तो मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली सुबह। फिर उसके बाद एक थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली और मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टच करा, यानी कि 22,127 के करीब ट्रेड करते हुए नजर आए। फिर वहां से करीबन 11 बजे करीब एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली निफ्टी के अंदर। और निफ्टी की जो लो था वो करीबन 21,970 के करीब जो लो बनाया। और फिर लास्ट में क्लोजिंग जो है करीबन 22,031 के करीब जो है क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं पर अगर फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी थोड़ी बहुत ही गिरावट देखने को मिली, करीबन 33 पॉइंट की गिरावट थी। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल था। और जैसे कि आपको मालूम है कि एचडीएफसी का रिजल्ट भी आने वाला था, तो मार्केट ने जो है 48,300 के करीब एक थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड बनाया और बनाने के बाद थोड़ा नीचे गिरने के, यानी कि 48,000 पे सपोर्ट बना के फिर वापस मार्केट 48,100 की तरफ देखने को मिली हमें। लास्ट में जो क्लोजिंग देखने को मिली वो 48,125 के करीब थी, यानी कि 33 पॉइंट की गिरावट। अब आ जाते हैं कि मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या हुआ और एचडीएफसी के रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी की बात कर देता हूँ। एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, करीबन 90 पॉइंट की जो है गिरावट देखने को मिल रही है हमारी गिफ्ट निफ्टी के अंदर। और वहीं पर अगर हम थोड़ा सा ये देखें कि डॉ फ्यूचर्स क्या है। डॉ जोन्स कल बंद था, आज जो है करीबन 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है डॉ जोन्स के अंदर, और डॉ फ्यूचर्स के अंदर भी करीबन 200 पॉइंट की गिरावट है। अब बात करेंगे एचडीएफसी की, और उसके मुताबिक फिर ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं एचडीएफसी के बारे में बता दूंगा आपको कि आज जो है रिजल्ट आने वाला था, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा, और रिजल्ट अच्छा रहा भी। मेन चीज़ थोड़ी ये रहेगी कि क्या नाम है, इतना भी एक्सपेक्टेशन जितना एक्सपेक्ट करा था उतना अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे रिजल्ट की। तो ये था हमारा रिजल्ट एचडीएफसी का। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये एचडीएफसी का रिजल्ट है। और ये रिजल्ट जो आज आया उसके बारे में बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करेंगे टोटल इनकम की। टोटल इनकम जो है करीबन ये पूरा का पूरा जो डेटा है ये सिर्फ करोड्स में है। ठीक है, तो ओवरऑल पोजीशन जो है करोड्स में रहेगी। तो टोटल इनकम की बात करूँ तो 81,719 करोड़ का जो है इस बार का वो टोटल इनकम देखने को मिला। अगर हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो 78,406 के करीब जो है पिछले क्वार्टर में था। उससे पहले का हम इतना देखेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दूसरा लिमिटेड है, दोनों का मर्जिंग होने की वजह से काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आएगा। तो अगर क्वार्टरली बेस पे देखें तो 78,400 के करीब जो है 78,400 करोड़ जो है सितंबर के महीने में था, और इस बार जो है 81,700 के करीब है। 81,700 करोड़ के करीब जो है इस बार देखने को मिला। तो ये थी इनकम की बात। तो इनकम में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, कि मार्केट के अंदर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कितना है। ठीक है, ऑपरेटिंग तो एक एक चीज़ एक काम करते हैं, एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर में तुम्हारा जो है अगर पिछले क्वार्टर की बात करूँ तो 55,700 के करीब जो है देखने को मिल रहा है, और इस बार जो है एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ते हुए नज़र आया है। तो जो हमारा इनकम है और एक्सपेंडिचर है दोनों को माइनस करने के बाद हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अगर प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे गए जिसमें से कि प्रोविजंस और कंटीजेंसी को नहीं हटाया गया, तो अगर उसकी बात करें तो 22,693 के करीब जो है सितंबर में था, और इस बार जो है 23,647 के करीब है। तो थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर प्रोविजंस और कंटीजेंसी को हमने ऐड नहीं करा है।
तो अब आ जाते हैं प्रोविजंस पे। अगर प्रोविजंस की बात करूँ तो पिछले सितंबर की बात करूँ तो 2900 के करीब जो है पोजीशन ये प्रोविजंस देखने को मिला, और इस बार जो है थोड़ा बढ़ते हुए नज़र आया। बट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आया है जो ये अमाउंट है प्रोविजंस, जिस पे कंपनी ये साफ साफ कह रही है कि कहीं ना कहीं 4216 करोड़ जो है वो कहीं ना कहीं शायद नहीं मिलेगी कंपनी को। तो वो रकम को अगर हम पीछे प्रीवियसली क्वार्टर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आई है वो। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है कि अगर आप कंटीजेंसी वाले फंड को अगर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेफर नोट 8। तो हम रेफर करते हैं, एक काम करते हैं, नोट 8 को देख लेते हैं क्या है नोट 8 में, और उसमें कंपनी का क्या कहना क्या चाह रही है कंपनी। ठीक है, 7, तो नोट 8, डिटेल्स ऑफ लोन्स ट्रांसफर्ड एक्वायर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड 31 एज पर दी RBI मास्टर डायरेक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ लोन एक्सपोजर आर गिवन बिलो। ठीक है, तो 8वें की बात करिए तो ड्यूरिंग द क्वार्टर 31 दिसंबर 2003 द बैंक हैज़ मेड अ कंटीजेंट प्रोविजंस ऑफ दिस, यानी कि 1219 करोड़ इन रिस्पेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड परसुएट टू RBI सर्कुलर डेटेड। तो मतलब क्या था कि RBI का एक सर्कुलर आया था 19 दिसंबर को, और उसके मुताबिक बैंक को जो है करीबन 1200 करोड़ जो है वहाँ से वो निकालने गए हैं। तो ये जो अमाउंट है ये भी वहाँ पर ऐड होते हुए नज़र आई है। ठीक है, तो ओवरऑल सिनेरियो अगर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर कंटीजेंसी की फ़ंड की बात करूँ तो कंटीजेंसी फ़ंड में जो था हमारा प्रोविजंस जो थे वो करीबन 2900 करोड़ के करीब थे, 2900 करोड़ के करीब थे सितंबर के महीने में। बट इस बार की बात करें तो 4216 करोड़ के करीब है। तो इसमें जो 1200 करोड़ है वो अप्रॉक्सीमेटली कहाँ से आया है, वो 1200 करोड़ जो है RBI के सर्कुलर की वजह से HDFC को करना पड़ा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इतना भी ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा बहुत अब कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नज़र आया है। ठीक है, अब यहीं पर बात करेंगे प्रॉफिट की। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले की बात करिए उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हुई। उसमें जो है पिछले सितंबर से अगर देखा जाए तो काफ़ी कम होते हुए नज़र आया। फिर उसके बाद जो है नेट प्रॉफिट देखा जाए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो 15,977 के करीब जो है पिछले सितंबर के महीने में था, और इस तिहाई की बात करें तो कम से कम 16,372 के करीब। तो जो भी प्रॉफिट हुआ है यही प्रॉफिट है हमारे सामने देखने को मिला है। अब NPA की रेशियोज देख लेते हैं, एक काम करते हैं उसे परसेंटेज में देख लेते हैं, नेट परसेंटेज में देख लेते हैं। तो अगर परसेंटेज की बात करूँ तो NPA भी कहीं ना कहीं घटते हुए नज़र आया है HDFC बैंक का। पिछले तिहाई की बात करूँ तो 1.34% था, इस बार के तिहाई की बात करी जाए तो 1.26% है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी थोड़ा NPS थोड़ा कम होते हुए नज़र आया। तो ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा अच्छा है HDFC का रिजल्ट, ऐसी बात नहीं है कि इतना भी बेकार है। बट यहीं पर अगर मैं HDFC का ATR देख रहा हूँ, ADR देख रहा हूँ, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट देख रहा हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं 5% का जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो मे भी चांसेस है कि कल मार्केट जैसे कि गैप डाउन तो ओपनिंग होगी मार्केट के अंदर, एक कल गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। करीबन निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो 50 से 80 पॉइंट की जो है गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। बट अगर HDFC के अंदर गिरावट आती है थोड़ी बहुत ही, मे भी शायद कंसोलिडेशन स्टेज की वजह से आए, या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आए, या रिजल्ट इतना खास ना आने की वजह से आए, तो चांसेस है कि HDFC में भी थोड़ी बहुत ही गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि SDR के बेस पे कहीं ना कहीं 4% 5% की गिरावट देखने को मिल रही है, और ये गिरावट अगर देखा जाए तो एक महीने से कहीं ना कहीं ऊपर देखने को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पर HDFC का चार्ट देखें और उसे समझने की कोशिश करें तो हमें समझ आएगा कि HDFC बैंक जो है वो कहाँ पर अभी करंटली। तो करंटली जो अगर देखा जाए HDFC बैंक को, अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो एक गिरावट तो है अच्छी खासी। ठीक है, 1700 के करीब से हमने गिरावट देखी, और इसने कहीं ना कहीं 1632 पे थोड़ा सपोर्ट बना है। तो यहाँ भी थोड़ा रिजेक्शन ज़रूर बन रहा है। तो मे भी शायद मुझे लगता है कि मार्केट फिर अगेन एक 1600 को टेस्ट करते हुए HDFC में नज़र आ सकती है। तो ये मेरा अपना एक पर्टिकुलर व्यू है, मेरा अपना ही व्यू रहेगा ये। और तो निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी में कल 50 पॉइंट की 50 से लेकर 80 पॉइंट की जो है गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है।
और फिर मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा बता खरीदारी बनने की वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत ही बिकवाली मतलब मार्केट ऊपर आती हुई नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में करीबन 48,100 के करीब है, तो मैं भी शायद कल 200-250 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। बट जैसे कि पहले भी मार्केट ने जो है 47,900 पे एक सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करी थी, ऐसे ही शायद फिर कल भी हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे पर्टिकुलर रीजंस है। कुछ जो जो इंटरेस्ट रेट है उन्हें भी कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं एक राम मंदिर का भी इशू है जिसमें राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी सेंटीमेंट जो है वो थोड़े पॉजिटिव रह सकते हैं। तो बट मार्केट के अंदर कल को एक गैप डाउन ओपनिंग होगी 50 से लेके 80 पॉइंट की निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी की अगर 80 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होती है निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी करीबन 250 पॉइंट गिरते हुए नजर आ सकता है सुबह ही सुबह में। तो ये थी आज की बात। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।